मित्रों, मैं सचिन कुमार गुप्ता श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज कलान से आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग ये समझें कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव का हिंदी मीनिंग होता है क्रियात्मक संज्ञा। जब हम किसी क्रिया से पहले टू लगा देते हैं तो ये क्रिया न रह करके एक क्रियात्मक संज्ञा बन जाती है क्रियात्मक संज्ञा जैसे, और उसका हिंदी में अर्थ निकलता है क्रिया में ना नी ने ने जुड़ जाता है क्रिया में। जैसे यहाँ पर जाना, टू गो मीन्स जाना और गो मीन्स जाते और गोज मीन्स जाता, टू गो मीन्स जाना। इसके प्रयोग से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य का निर्माण करते हैं। तो हम इसका यूज कब करते हैं, मेन चीज़ ये है, हमें ये समझना है कि हम इन्फिनेटिव का यूज कब करते हैं। ऐसा कि क्लियर है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर, जब दो हमारे साधारण वाक्य होंगे, एक ये है आई हैव ए डॉग, ये एक हो गया, दूसरा है इट गार्ड्स माई हाउस, ये दूसरा हो गया। तब दो वाक्य हैं तो इनमें दो फाइनाइट वर्ब्स होंगे, इसमें हैव और इस वाक्य में क्या है गार्ड्स। तो जो क्रिया उद्देश्य के परिणाम का होना दिखाती है उस क्रिया को हम क्या करते हैं इन्फिनेटिव बना देते हैं। भाई ये जरूरी होता है कि एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम एक ही फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कंडीशन ये होती है, इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं दूसरे वाक्य में दी गई क्रिया गार्ड्स को इन्फिनेटिव बना देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस, यह मेरे मकान की रखवाली करता है। अब देखिए मेरे पास एक कुत्ता है, ये तो होगी हमारी फाइनाइट वर्ब। उद्देश्य क्या है इसका, इस कुत्ते को रखने का मेरा उद्देश्य क्या है, गार्ड्स रखवाली करता है। क्या करता है ये, रखवाली करता है। तो क्रिया जो उद्देश्य दिखा रही है वो कौन सी है, गार्ड्स। तो इस क्रिया को हम काय में बदलेंगे फिर इन्फिनेटिव में, काय में इन्फिनेटिव में। देखिए आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, काय के लिए टू गार्ड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे IS इसलिए जोड़ा था क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन था, ये यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। एक वचन कर्ता तो एक वचन क्रिया, लेकिन यहाँ पर ये क्रिया ना होकर के क्या का कार्य कर रही है, इन्फिनेटिव का काय का कार्य कर रही है, इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पर इसका मीन्स हो जाएगा रखवाली करना। हाँ, तो आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, टू गार्ड माई हाउस, मेरे घर की रखवाली करने के लिए। मेरे पास एक कुत्ता है मेरे घर की रखवाली करने के लिए। बात समझ में आई। तो इसे हमने क्या किया, गार्ड की क्रिया को जो उद्देश्य दिखा रही थी इसे हमने इन्फिनेटिव में बदल दिया। इसी को समझने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज वेरी वीक, राम इज वेरी वीक, राम बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। देखिए पहली फाइनाइट वर्ब हमारी क्या हो गई, इज, और दूसरे वाक्य में कौन सी है, रन। तो उद्देश्य कौन सी क्रिया दिखा रही है, देखिए राम बहुत कमजोर है, राम बहुत कमजोर है। पहली फाइनाइट वर्ब हमारी हो गई इज, दूसरी है ही कैन नॉट रन, दूसरी हो गई रन। भाई इतना कमजोर है कि वह उद्देश्य क्या है, दौड़ नहीं सकता। क्या, दौड़ नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्रिया को क्या करेंगे, हम इन्फिनेटिव बना देंगे। क्या करेंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे। और इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इन्फिनेटिव का साइन होता है टू, इसका यूज करेंगे। तो देखिए
राम इज टू। हाँ, ऐसे वाक्यों में वेरी या क्वाइट दे रखा होता है, तो उनके स्थान पर हम क्या करते हैं, उन शब्दों के स्थान पर हम क्या करते हैं, टू काय में उन्हें टू में बदल देते हैं। तो राम इज टू वीक टू रन। राम इज टू वीक टू रन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यदि पहले वाक्य में वेरी या क्वाइट दे रखा हो और दूसरे वाक्य में कोई क्रिया दे रखी हो नेगेटिव में या पॉजिटिव में भी, अफर्मेटिव में भी हो सकती है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उस क्रिया से पहले हम टू लगा देते हैं। जो क्रिया उद्देश्य दिखाती है उससे पहले सिर्फ टू लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम इज टू वीक टू रन। अब देखिए अगला वाक्य है, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता। आई एम लीविंग, मैं छोड़ रहा हूं। आई एम लीविंग, तो इसमें क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हमारी लीविंग। फॉर कोलकाता, कोलकाता जाने के लिए, मैं कोलकाता जाने के लिए निकल रहा हूं। आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। तो ये हमारी दूसरी फाइनाइट वर्ब हो गई। एक फाइनाइट वर्ब है लिविंग और दूसरी है लिव। तो वहां कलकत्ता जाने का उसका उद्देश्य क्या है, लिव, रहना। तो हम क्या करेंगे, इस क्रिया को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। देखिए रहना, मैं कलकत्ता के लिए जा रहा हूं, मैं वहां रहूंगा। अब यहाँ पर तो इसका मीन्स हो गया रहूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर में है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, एज एन इन्फिनिटिव यूज करना है इसका। इसका मीन्स होगा रहना। क्या हो जाएगा इसका मीन्स, रहना या रहनी या रहने। तो आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, टू लिव देयर, वहाँ रहने के लिए। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ वहाँ रहने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई इसमें चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं आपको सलूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। जहाँ तक जो भी मदद हो सकेगी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा करके उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करूँगा। धन्यवाद।